Now let's understand the concept of BP, which is bubble point, and DP, which is called dew point. ठीक है, bubble point and dew point. ठीक है भाई. तो बबल पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिसपे पहली ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स वेपराइजिंग, ठीक है, या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म्स. तो इस पे लिख लो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ या फर्स्ट बबल ऑफ लिक्विड वेपर फॉर्म्स, और या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हुई, और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस. ठीक है जी. वेपर, अगर हम वेपर की तरफ से देख रहे हैं तो आप ये कह सकते हो, अगर हम लिक्विड की तरफ से देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं. हालांकि इसकी डेफिनेशन से एकदम से समझ में नहीं आएगा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है. ओके. नाउ अगर तुम देखो कि जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्मेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, उससे पहले, उस पॉइंट से पहले कोई भी वेपर नहीं रहा होगा. तो इस केस में एट बीपी, ठीक है, लिक्विड विल बी मेजर और मेजॉरिटी में होगा बेसिकली. ठीक है. आउट ऑफ द टू दिस विल, और जो उसका वेपर होगा वो माइनर या नेग्लिजिबल कह सकते हो. नेग्लिजिबल ही होगा क्योंकि पहली ड्रॉप फॉर्म हो रही है, पहला वेपर फॉर्म हो रहा है अभी. फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्मिंग. ठीक है. अच्छा, ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट इज पॉइंट एट विच, अगेन हम दोनों के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं. यू समझो कि हमारे पास इस वाले केस में क्या, हमारे पास पूरा पानी था या पूरा लिक्विड ही लिक्विड था. अभी पहली ड्रॉप ऑफ या पहला बबल ऑफ वेपर फॉर्म हो रहा था. इस केस में हमारे पास वेपर ही वेपर है, उसमें से कुछ वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं. ठीक है. पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंसेस. ठीक है जी. ये तो हमने वेपर के तरफ से देखा. मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें लिक्विड वेपराइज कर रहा है और जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है वो अभी वेपराइज होनी बाकी है या हो रही है. उस मोमेंट पे हम उसको उस रिस्पेक्ट में या लिक्विड के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस. आर वी क्लियर? ठीक है. तो अगर तुम ध्यान दो, ये हो गया तुम्हारा बीपी और ये हो गया तुम्हारा डीपी. ठीक है. इस पॉइंट पे लिक्विड ज्यादा है तो इससे पहले ओनली, या इसको ऐसे लिखो कि बिफोर बीपी ओनली लिक्विड प्रेजेंट इज प्रेजेंट. ठीक है जी. इस पॉइंट पे वेपर फॉर्म होना शुरू हुआ. इन दोनों के बीच में जो ये पॉइंट है, ये जो टाइम है या जो काइंड ऑफ फेजेस होंगे, इसमें लिक्विड और वेपर दोनों होंगे और दोनों एक दूसरे से के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे. डीपी वो पॉइंट है जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइजिंग. ठीक है. इसके बाद अगर तुम देखोगे आफ्टर डीपी तो क्या होगा इसमें, ओनली वेपर्स विल बी प्रेजेंट. है ना. तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वेपर है. इन दोनों के बीच में ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. व्हाट एट इसी में, मतलब इसी पॉइंट पे वेपर
लिक्विड वेपर, इन्हीं के बीच में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, अब इसको समझते हैं बेसिक लेवल पे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, ओके ठीक है जी, लेट्स डू टेक एन एग्जाम्पल। So let's say I have a vessel, इसकी कुछ वॉल्यूम है, और मैंने इसके ऊपर ना इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन रख दिया है। ठीक है, पिस्टन, और फिर क्या किया मैंने, इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया। ठीक है, और लिक्विड कहाँ है, पूरा एकदम टॉप तक, बिल्कुल इसके मुंह तक। द पिस्टन इज टचिंग द लिक्विड, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द लिक्विड एंड द पिस्टन, ये वो केस है। ठीक है जी, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट देयर इज ओनली लिक्विड। ठीक है, ओनली लिक्विड। ठीक है, तो तुम यहां पे देख रहे हो, ध्यान से देखो कि ओनली लिक्विड है, तो कौन सी वाली कंडीशन हुई, ये बिफोर बीपी वाली कंडीशन हुई, आया ना, बिफोर बीपी वाली कंडीशन हुई। ठीक है, ओके, नाउ जब इस कंडीशन में हो, और यूं समझो तुम्हें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना हो, कभी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कंडीशन चेंज करनी होती है, या तो तुम प्रेशर को घटा दो, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ा दो, या दोनों ही कर दो, टेम्परेचर प्रेशर दोनों, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो प्रेशर घटा दो। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना हो तो तुम प्रेशर या तो कम कर देते हो कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, या तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, या फिर तुम दोनों के दोनों को मतलब चेंज कर देते हो, प्रेशर को डाउन कर देते हो, टेम्परेचर को अप कर देते हो। ठीक, इस केस में मैं कह रहा हूं कि हम थ्रू आउट जो है टेम्परेचर टी लेंगे, टेम्परेचर जो होगा टी होगा थ्रू आउट, जो अभी हम प्रोसेस करेंगे इसमें थ्रू आउट टेम्परेचर टी होगा। हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब अगर मेरे को इस लिक्विड को वेपर में चेंज करना है तो मुझे इसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो लेट्स से हमारे पास इसमें जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, मतलब जो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हो सकता है इस लिक्विड का, वो मैंने P1 लिख दिया है, और V जो इसकी है वॉल्यूम हो गई। ठीक है, या V1 कह लो इस केस में, है ना, अभी तो V कह लो, V1 ये हो चुका है, ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो। अभी फिर मैंने क्या किया, इसमें पिस्टन को राइज किया, पिस्टन को रिजन, पिस्टन रिजन मतलब पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठाया, थोड़ा सा उठाया, जस्ट उठाया, तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज किया, तो अभी क्या होगी कंडीशन, कुछ ऐसी होगी, मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूं क्योंकि और भी बनाना है भाई। ठीक है, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा सिमिलर सा लगे। ठीक है, यहां पर तुम्हारे वाटर का लेवल या जो लिक्विड का लेवल है ये है, और ये थोड़ा सा ये जो थोड़ी सी वॉल्यूम है, लेट्स से दिस वॉल्यूम इज V1। ठीक, यहां पर अगेन तुम्हारे पास लिक्विड है ही। ठीक है, ओके, टेम्परेचर यहां पे भी T है। अच्छा अब क्या हुआ होगा यहां पे, सबसे पहले ये देखो, ये वाला पॉइंट तो बिफोर बीपी है, ये वाला पॉइंट तो बिफोर बीपी वाला हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एट बीपी। तो हो क्या रहा होगा वो देखते हैं, एट बीपी क्यों लिखा है,
यहाँ पे देखो हमने हल्का सा उठाया, थोड़ी सी वॉल्यूम, थोड़ी सी स्पेस बन गया वेपर्स के फॉर्म होने के लिए। अब क्योंकि टेम्परेचर कुछ है, इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही वेपर बनने शुरू हुए, वो पॉइंट क्या होता है, बीपी, वेपर बनना शुरू हुआ। तो यहां पर थोड़े थोड़े, बहुत थोड़े थोड़े वेपर्स आ जाएंगे। ठीक, हमने इसको यहीं पे छोड़ा है। तो क्या होगा, ये जो वेपर्स बनेंगे ये लिक्विड के साथ में, वेपर्स लिक्विड के साथ में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर L से लिक्विड लिख रहा हूं, V से वेपर लिख रहा हूं, तो इनका इक्विलिब्रियम होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि अब इनका इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम पे किसी भी वेपर का प्रेशर क्या होता है, उसके वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। वेपर प्रेशर मैंने कितना दिया है यहाँ पे, P1। इस केस में यहाँ पे कोई वेपर नहीं है, तो यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैंने दिया था इन्फॉर्मेशन की वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड एट दिस टेम्परेचर इज P1। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वी कैन राइट इट एज P1। ठीक है जी, ये क्या हो गया V1, ये जो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो वेपर्स फॉर्म हुए हैं उनके मोल्स N1 है, तो तुम कैसे निकालोगे इसको? ठीक है, यहाँ पे इस पानी का कोई या इस लिक्विड का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वेपर्स की बात हो रही है। तो वेपर्स के लिए हम PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट अगर करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, P1 प्रेशर ऑफ द वेपर्स विच इज वेपर प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम है ये, ठीक है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, दिस इक्वल्स टू N। इस केस में है तो N1 कह रहा हूं, N1, या इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, N1 इज इक्वल टू, यार छोड़ो ना, इतना क्यों लिखना है, इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन RT। इस फॉर्मूले से हम सीधे सीधे इसको निकाल सकते हैं। क्लियर होगी भाई बात ये? ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड अगेन। मैंने क्या कहा कि जैसे तुम्हें अगर वेपर बनाना हो तो तुम्हें प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको फर्दर उठा लिया, इसको फर्दर उठा लिया। ठीक है, इसको फर्दर उठाया, यहां पे ऐसे उठा लिया भाई। ठीक है जी, यहां पे तुम्हारे पास ठीक है, यहां पर अभी हमने उठाया, तो जब हमने प्रेशर थोड़ा सा और कम कर दिया, ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको पिस्टन को उठाया, तो क्या हुआ कि इधर पे ये जो प्रेशर कम किया होगा ना, तो जैसे प्रेशर कम किया तो यहां पर क्या है, ये दीज वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, वेपर्स जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे लिक्विड के साथ में। तो अगेन देयर विल बी अ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम विच विल गेट सेट अप। ठीक है जी, आर बी क्लियर? तो हालांकि हमने शुरुआत में प्रेशर कम किया, लेकिन क्योंकि फिर से वेपर्स बन गए तो प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ इस केस में इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेट्स से द वॉल्यूम इन दिस केस इज V2। ठीक है, V2 है। अच्छा, और V2 हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इस केस में भी T है। अब लेट्स से प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर इस केस में क्या होगा, तुम देख रहे हो कि दैट लिक्विड और वेपर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, और इक्विलिब्रियम पे जो इस लिक्विड का प्रेशर होगा वो उसका वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, और वेपर प्रेशर हमने क्या दिया है, P1। तो इस केस में भी प्रेशर जो होगा वो P1 ही होगा। आर बी क्लियर? ठीक है जी, ये आ जाएगा। और इस केस में अगर मेरे को N2 निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, P1 इंटू V2 अपॉन RT। और तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर R और T तो सेम है, लेकिन V1 कम है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 इज लेस देन V2। इसमें अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम लिख सकते हो पिस्टन रीजन अगेन, है ना, पिस्टन रीजन दोबारा से उठा दिया, तो V1 इज लेस देन V2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N1 इज लेस देन N2। आर वी नॉट लाइक, आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल है ना? ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर तुम्हारा ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। गॉट इट? ये तुम्हारी बिफोर बीपी की कंडीशन है, ये एट बीपी है, और यानी कंडीशन तुम्हारी क्या है,
बिटवीन बीपी एंड डीपी। ठीक है, तो बिटवीन बीपी एंड डीपी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डू दिस प्रोसेस अगेन, लेट्स राइज द पिस्टन अगेन। ठीक है, पिस्टन रिजन अगेन। ठीक है जी, इस केस में मैं साइज सेम रखते हुए या साइज चेंज करते हुए, अभी मैं पिस्टन जो है तुम्हारा यहां की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स से यहां पे थोड़ा सा ही लिक्विड बचा है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, और मोस्टली अब हमारे पास क्या बचा है, मोस्टली हमारे पास सिर्फ वेपर्स ही बचे हैं। तो तुम समझ गए होगे कि मैं कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं। मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब लास्ट ऑफ द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वेपर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड डीपी। तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन, जो ये सिचुएशन मैं दे रहा हूं, ये डीपी वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ओके, नाउ इस केस में क्या होगा, इस केस में भी देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स हैं और यहाँ कुछ ना कुछ लिक्विड तो है ही, थोड़ा सा भी हो। ठीक है, 0.1 मिलीग्राम भी हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, क्योंकि अभी हमने पिस्टन फिर से राइज किया, टेम्परेचर कम हुआ होगा और लिक्विड वेपराइज हुआ होगा और प्रेशर फिर से वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं दैट द प्रेशर अगेन हियर इज P1, वॉल्यूम इस केस में V3 हो चुकी होगी। यहाँ पे तुम्हें छोटी दिख रही होगी, मैं बड़ा नहीं बना सकता यहाँ पे। तो ये समझो कि जब पिस्टन ऊपर उठाया होगा तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द वेपर्स टू फॉर्म विल हैव इंक्रीज्ड। तो V3, टेम्परेचर अगेन T है, तो इस केस में तुम कह सकते हो V3 इज ग्रेटर देन V2, या यूं कह लो, इस तरीके से लिख लो V3 V2। ठीक है जी, आर बी क्लियर। तो अब तुम इस केस में चाहे देखो N3 मान लो, N3 मोल्स हैं वॉट ये लिक्विड के इस वेपर फेज में। तो तुम क्या लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर तो सेम है, तो P1 इंटू V3 अपॉन RT। क्लियर है, सिंपल इनफ। ओके, ठीक है जी, ये तुम्हारा डीपी हो गया। गॉट इट। अब और तो कुछ नहीं बचा। हाँ जी, ठीक है जी। और अगर मान लो अब भी हम इसके पिस्टन को ऊपर उठा ले तो क्या होगा, फर्दर क्या होगा, जितना पानी बचा हुआ है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये लास्ट वाला जो स्टेप है वो हो गया तुम्हारा ये, जिसमें अगर मैं इसके पिस्टन को उठा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेपर्स बचेंगे। नो वाटर एट ऑल। ठीक है जी, यहाँ पे कोई वाटर नहीं होगा। लेट्स से इस केस में जो वॉल्यूम है V4 है, टेम्परेचर डेफिनेटली T है, और N1 की तो बात ही नहीं करेंगे, जितना पानी डालता वो सारा, या जितना लिक्विड डाला तो सारा का सारा क्या कर गया, वो सारा का सारा इवेपोरेट कर गया। अच्छा, नाउ देयर इज नो इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड ही नहीं है। अगर लिक्विड नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो यहां पर जो वेपर्स का प्रेशर होगा दैट विल नॉट बी कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो इस केस में जो P होगा वो समथिंग P2 होगा, समथिंग P2 होगा, P1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं P1 V3 इक्वल्स टू P2 V4, या इसको P4 कह लो, थोड़ा सही रहेगा, P4 V4। ठीक है जी, आज भी क्लियर। तो ये तुम देख सकते हो कि बबल पॉइंट, और ये आफ्टर डीपी है, इसको लिख देते हैं आफ्टर डीपी। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस में वी वेंट फ्रॉम प्योर लिक्विड टू प्योर वेपर्स। ठीक है, थ्रू दी स्टेजेस। उसमें एक स्टेज जो थी वो बीपी पे थी और एक स्टेज जो थी वो डीपी पे थी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसमें अगर तुम देखो तो N2 इज लेस देन N3 और N3 लेस देन N4 कहना इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बिल थोड़ा सही था यहाँ पे।
ठीक है, लास्ट ड्रॉप थी तो ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हो, तो उसको नहीं लिखो बेटर रहेगा, बट ये दोनों चीजें तो फॉर श्योर ट्रू है। ठीक है जी, ओके नाउ ओके, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं कभी भी, जब सिर्फ और सिर्फ वेपर्स हैं, ठीक है, और हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर या वॉल्यूम चेंज की है, तो हम जब भी ग्राफ देखते हैं इसका कैसा होता है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसा होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लेकिन अगर मैं इस पूरे के पूरे मामले के लिए पीवी का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, इसको ऐसे समझो, कोशिश करना कि एक साथ बना सको। यहां पे अगर तुम देखो, लेट्स से ये P1 प्रेशर है, ठीक है, तो क्या हुआ, P1 प्रेशर यहाँ पे भी था, यहाँ पे तो चलो जो यहाँ रखना था उतना आ गया, ये P1 तो ये कांस्टेंट रहा एक पॉइंट तक, ठीक है, ये पॉइंट क्या था तुम्हारा BP, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है V इक्वल्स टू, ये 0 था, ओरिजिन है, दिस इज वॉल्यूम, V इक्वल्स टू 0 थी यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर हमने P1 लिया, दिस इज कॉल्ड BP। मैंने इस वाले का नहीं बनाया, इस वाले का बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू करो, ठीक, ये BP तुम्हारा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, इस पे वॉल्यूम 0 है। अब प्रेशर हैज नॉट चेंज बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज करती जा रही है, प्रेशर सेम है, तो प्रेशर यहाँ तक सेम रहा। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा DP पे क्या है, DP पे वॉल्यूम प्रेशर एक पॉइंट तक रहा, उसके बाद जाके सिर्फ और सिर्फ वेपर्स रह गए, तो सिर्फ और सिर्फ वेपर्स रह गए, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, और इस कंडीशन में हमने क्या कहा था, हाउ विल द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो ग्राफ आएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस का वो ऐसा होगा, दिस विल बी BP, दिस विल बी DP, ठीक है, गॉट इट, तो ये बना लो, ठीक, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी भी नहीं आ रहा, ठीक है, ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है, जब मैं मिटा रहा हूं इसको, कुछ नहीं अगर समझ में आया हो तो यू कैन गिव मी अ पिंग ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, डू लेट मी नो कि इसमें कुछ ऐसा हो जो शायद समझ में ना आया। कुछ क्वेश्चंस तो मैं करा देता हूँ, जेईई में भी इसका एक क्वेश्चन आया है रिसेंटली, तो बताते हैं, जरा क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, इसकी वॉल्यूम है 5 लीटर्स, ठीक, ओके, अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेपर्स हैं, ओनली वेपर्स, ठीक है, ओनली वेपर्स, सिर्फ और सिर्फ वेपर्स है। इन वेपर्स का जो वेपर प्रेशर है दैट इज, या वेपर प्रेशर नहीं कहना चाहिए, इसका जो प्रेशर है दैट इज P1 इक्वल्स टू 700 टॉर, 700 टॉर, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने एक बड़ा वेसल ले लिया, ठीक है, 20 लीटर्स का, और हमने इन सारे के सारे वेपर्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। अब इसका प्रेशर P2 हो गया, तो ये प्रेशर कितना हो, ठीक है, वैसे सुन के क्या लग रहा होगा कि सर वेपर्स को कैसे ट्रांसफर, क्या है, तो इसको सिंपली ऐसे देखो ना भाई कि ओनली वेपर्स मतलब बेसिकली गैस, वेपर्स मतलब इन केस दिस कंसीडर कर सकते हो दैट इट इज गैस ओनली, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स ही तो है इसमें, तो गैस की वॉल्यूम थी V, कंटेनर की वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम थी V, और प्रेशर था P या P1 कह लो। अब हमने उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो प्रेशर कैसे निकालोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यहाँ पे कोई लिक्विड है ही नहीं, तो इट विल बिहेव प्योरली लाइक अ गैस, तो यहाँ पे
सॉरी V1 क्या जाएगा 700 टॉर। जरूरी नहीं है कि तुम टॉर को चेंज करो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि उसने प्रेशर मांगा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम उसको एटमॉस्फेयर में ही दो, टॉर में भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हें वहां जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है। तो 700 इंटू 5 इक्वल्स टू x या P2 इंटू 20, तो क्या जाएगा P2 इक्वल्स टू 700 अपॉन 4, कितना आएगा ये 175 टॉर। ठीक है जी, आर बी क्लियर, सिंपल ना। तो जब सिर्फ वेपर्स थे तो यहाँ पे सिंपल दे बिहेव लाइक अ गैस एंड वी यूज्ड बॉयल्स लॉ। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब कि एक हमारे पास 10 लीटर का कंटेनर है और यहाँ पे वेपर प्रेशर कह रहा हूं इस बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भी है और वेपर्स भी हैं, ठीक है, और ये किस में है, इक्विलिब्रियम में डेफिनेटली। तो Vp इसका दिया हुआ 300 टॉर और टेम्परेचर T है, ठीक है। ये कह रहा है कि हमने ये पूरा का पूरा जो लिक्विड और वेपर का जो सिस्टम है, वी ट्रांसफर्ड दिस इनटू वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स एंड एट टेम्परेचर T ओनली, what will be the pressure now, P2 क्या होगा। इसमें भी क्या है भाई, लिक्विड और वेपर है, टेम्परेचर सेम है, हमने इस वॉल्यूम में डाल दिया तो क्या हुआ, लिक्विड यहाँ पे रहेगा विच विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर के इक्वल में। तो जब टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर चेंज हो ही नहीं सकता, वेपर प्रेशर भी सेम होगा, तो P2 विल बी इक्वल टू 300 टॉर ओनली। आर बी क्लियर, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये समझ में आया ना, सिंपल सी बात है, जब वेपर प्रेशर का वेपर लिक्विड का इक्विलिब्रियम है तो जो वेपर्स का प्रेशर रहेगा वो वेपर प्रेशर के इक्वल रहेगा। यहाँ पे भी वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों केस में सेम है तो वेपर प्रेशर चेंज होगा ही नहीं। तो इसमें जो वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर इस केस में भी होगा, ठीक है जी। नाउ अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ये कह रहा है भाई साहब कि हमने N2 लिया, ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया थोड़ा सा, तो ठीक, और टेम्परेचर कोई T रखा है, वॉल्यूम हमारी 15 लीटर्स ही है, ठीक। इनिशियली जो हमारे पास प्रेशर है दैट इज 780 टॉर, ये इसने कहा है, ठीक है। साथ में इसने हमें बोल दिया Vp, या इस तरीके से लिख लेते हैं P0 H2O, ये समझ में आ रहा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन प्योर फॉर्म इज 50 टॉर, ठीक है। इसको ये एक्वस टेंशन के हिसाब से भी, नाम से भी बोल सकता था 50 टॉर। अगर मान लो यहाँ पे एक्वस टेंशन लिखा आता तो तुम कहते कि हाँ इसका वेपर प्रेशर एट वट एवर टेम्परेचर कुछ दिया है क्या, एट वट एवर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर इस पे दिया है उस पे इसका एक्वस टेंशन 50 टॉर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे वाटर है और N2 है, तो वाटर के कुछ वेपर्स भी तो होंगे, तो H2O वेपर्स भी तो होंगे यहाँ पे, है ना, आर बी क्लियर। इसके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब तुमने क्या कहा, हमने अगेन व्हाट वी डिड इज बेसिकली वी ट्रांसफर्ड ऑल दिस, इसमें भी ट्रांसफर था, इसमें भी ट्रांसफर्ड ऑल दिस टू अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर्स। 5 लीटर वाले कंटेनर में हमने इसको डाल दिया, इसमें N2 है, इसमें कुछ वाटर्स भी होंगे, ठीक है, और वाटर वेपर भी होंगे और कुछ वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होगा, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी होगा, सिंपल सी बात है ना। और टेम्परेचर T है ही, P ये पूछ रहा है फाइनल जो P है या P2 है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, N2 H2O और इन वेपर्स एंड वाटर या H2O इन लिक्विड फॉर्म हमने यहाँ पे डाल दिया।
तो N2 जो है वो तो आया आया, ठीक, लेकिन जो H2O के वेपर्स हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर ओनली, ये रहेंगे, ठीक है ना। पूरा का मतलब वॉल्यूम कम करिए, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दी तो पूरा का पूरा वेपर्स ही उड़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने वॉल्यूम कम करी है तो वेपर्स के उड़ने का चांस नहीं है। देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, N2 और सिर्फ वेपर फेज में है, यहाँ पे N2 लिक्विड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि N2 लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर नहीं कंसिडर होगा, ठीक है, इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ गैस। तो फॉर दिस, फॉर N2 बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। और H2 और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर होगा, वाटर वेपर्स का प्रेशर होगा, वो इसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। यहाँ पर भी क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पर भी जो वाटर के वेपर्स का प्रेशर होगा वो उसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। आर बी क्लियर? सिंपल था, है ना। तो हम कह सकते हैं दैट इस केस में, सब फर्स्ट केस में P(N2) इज इक्वल टू P टोटल, P टोटल कितना दिया है 780 टॉर माइनस P0 H2O, ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते हम, ये क्या जाएगा 780 माइनस 50 टॉर, सॉरी इक्वल टू कितना आएगा 730 टॉर, ठीक है। ये क्या है Pn2, गॉट इट, ये क्या है Pn2, ये हमारा N2 का प्रेशर है जिसके ऊपर नॉर्मल बॉयल्स लॉ लगेगा, ठीक है जी। तो पहले N2 का प्रेशर इस केस के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा Pn21 इंटू वॉल्यूम कितनी है इसकी 15, ठीक है जी। कंसिडर करना कि अगर तुम बोलोगे सर इसमें तो वाटर भी होगा, तो कंसिडर करना जो वॉल्यूम अवेलेबल है वेपर्स के लिए वो वॉल्यूम 50 लीटर्स है, इसमें भी जो वॉल्यूम अवेलेबल है वेपर्स के लिए वो 5 लीटर्स है। दिस इक्वल्स टू Pn22, मतलब सेकेंड केस में इंटू 5। अगर तुम ध्यान से देखो ये कितना है 730 इंटू 15 इंटू Pn22 इंटू 5, ठीक है। तो Pn22 विल बी इक्वल टू 730 इंटू 15/5, 3, दिस विल इक्वल टू 2190 टॉर। तो N2 का प्रेशर जो हो चुका है इसमें वो 2190 टॉर आ चुका है, ठीक है जी। ओके, नाउ वाटर के वेपर्स का क्या प्रेशर होगा भाई, इस केस में जो प्रेशर था वही उस केस में भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर हैज नॉट चेंज। तो ये जो P0 H2O दिया है 50 टॉर, वो यहाँ पे भी 50 टॉर रहेगा। तो हम कह सकते हैं P0 H2O विल बी इक्वल्स टू 50। तो P टोटल कितना हो जाएगा 50 प्लस दिस, तो 2240 टॉर। आर बी क्लियर? तो इस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हो। 2 टोटल प्रेशर इज 2240, ठीक है। कितना टाइम हुआ? ठीक है, तो ये तुम्हारे बीपी और डीपी के बारे में था, और तुम्हारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर वो हो गया। अब इसके बाद हम राउल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अपन कल शुरू करते हैं, गॉट इट।